अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का सेकंड जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन उसको स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो साइंसदान थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन इकसाम जानदारों की दरियाफ्त की या आइडेंटिफाई की। अब 2 मिलियन में कितनी इकसाम बनती हैं? 20 लाख जानदारों की इकसाम बनती हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। आउट ऑफ दीज, इनमें से 0.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब जो 2 मिलियन उन्होंने यानी 20 लाख इकसाम जो आइडेंटिफाई की थी, उनमें से 5 लाख जो इकसाम हैं वो पौधों की हैं, जबकि 15 लाख यानी 1.5 मिलियन जो हैं वो काइंड्स ऑफ एनिमल्स जानदारों की इकसाम हैं। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटा फीसद है इस टोटल इकसाम को लेके विच लाइव ऑन अर्थ, जो ज़मीन पर रहती है। ज़मीन पर रहने वाली जो इकसाम है वो तो कहते हैं कि इन मिलियंस से भी ज़्यादा है, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई की गई है ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। एवरी ईयर, हर साल बायोलॉजिस्ट्स डिस्कवर, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दरियाफ्त करते हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जानदारों की बहुत सी नई इकसाम वो दरियाफ्त करते हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के जानदारों का मजमुआ, बहुत बड़ा मजमुआ को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम, कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं उनको क्लासीफाई कर देते हैं, उनकी ग्रुप बंदी कर देते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन या व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशन, डिफाइन क्लासिफिकेशन, तो इन चीज़ों में आ जाता है ये वाली डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक अमल है इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में यानी ग्रुपों में उसकी ग्रुप बंदी की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम, कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं, कौन सी खसूसियात एक जैसी हैं, कौन सी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब उन खसूसियात की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, तो ये ग्रुप बंदी का अमल या तकसीम का अमल क्लासिफिकेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन के अहम असूल और मकासद थे वो क्या थे, मतलब कि उनका मकसद क्या था क्लासिफिकेशन करने का। द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर, कि उसके अहम जो एम थे, अहम मकसद थे क्लासिफिकेशन करने का। बायोलॉजिस्ट जो उन्होंने जानदारों को आखिर ग्रुप बंदी की है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अब उनका भी तो कोई मकसद था ना उसके पीछे उनका ये मकसद था टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। उनका ये मकसद था कि उनके दरमियान जो एक जैसी खसूसियात हैं और जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उनका तयन कर सकें, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। जब जानदारों को एक जैसी खसूसियात और डिफरेंट खसूसियात यानी मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर ग्रुप बंदी की जाएगी तो उनकी स्टडी भी इजी हो जाएगी, उनको स्टडी करना भी आसान हो जाएगा, उनका मुताला करना भी आसान हो जाएगा, इसलिए क्लासिफिकेशन की गई। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना। अब इर्तिकाई रिश्ता ये होता है कि जो भी उनके आबाओ अजदाद थे, जानदारों के जो भी पिछले आबाओ अजदाद थे, उनका मतलब कि पिछली जो तारीख़ों में उनके किसके साथ रिश्ता पड़ रहा है, तो वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। ठीक है, जैसे हमारे आबाओ अजदाद, दादा नाने परदादे दादे वो हैं, तो हमारा भी तो उनके साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, तो ऐसे ही जानदारों का भी होता है। तो उनका मकसद ये था कि वो रिश्ता जो तलाश कर सके कि इनके आबाओ अजदाद कौन थे। बायोलॉजिस्ट्स क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया कि जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब जो जिस्मानी तौर पर नज़र आने वाली खसूसियात थी, कि आपकी आंखों का रंग, उसके अलावा कद की पैमाइश हो गई, तो जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होते हैं, आप लोगों के फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं, उनकी खसूसियात की बुनियाद पर उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। इन रिसेंट टाइम्स, मौजूदा वक्तों में, दे ऑल्सो टेक हेल्प फ्राम जेनेटिक्स। अब मौजूदा हालात में क्या कर दिया उन्होंने, इसमें जेनेटिक्स की मदद लेना शुरू कर दी है। जेनेटिक्स में हमने पढ़ा
कि जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है ना, विरासत को स्टडी किया जाता है कि पेरेंट्स से आगे औलाद में कौन सी खसूसियात मुंतकिल हो रही हैं, तो उसको हमने जेनेटिक्स का नाम दिया था। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। वो ये भी देखते हैं कि जो जेनेटिकली यानी विरासती तौर पर कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं इन जानदारों के दरमियान। देन फिर वो क्या करते हैं, दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, फिर वो इस मालूमात का इस्तेमाल करते हैं टू नो, जानने के लिए, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और मशाबत और फ़र्क जो है उसको जानने के लिए, इन देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त में और उनके अफ़आल में समझने के लिए फिर उसको स्टडी करते हैं। आगे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का पहले तो उन्होंने जानदारों की खसूसियात ढूंढी, उनके अंदर ये देखा कि कौन सी एक जैसी हैं कौन सी मुख्तलिफ हैं, फिर उनकी बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उनका मकसद ये था कि उनका इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना या फिर उनके सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको अलग अलग कर देना। फिर उसके फ़ायदे क्या हुए ये हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट्स टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट को ये अलाउ करती है कि जो एक जैसे जानदार हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि उनकी पहचान करना आसान हो जाए, और अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को समझना आसान हो जाए, रिलेशनशिप्स जो भी उनके ताल्लुकात हैं उनको समझना आसान हो जाए, और उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनके आबाओ अजदाद की जो तारीख़ है उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। इसका ये फ़ायदा हो गया। अब उस फ़ायदे से क्या हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो उस मदद से हमें क्या समझ आती है कि जो ज़िंदा जानदार इस ज़मीन पर पाए जाते हैं उनकी डाइवर्सिटी जो है वो कितनी वसी है, उसको समझने में ये क्लासिफिकेशन मददगार साबित होती है। पहला तो था ये फ़ायदा। अब दूसरा फ़ायदा क्या है? क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। अब क्लासिफिकेशन क्या करती है? एक ढांचा मुहैया करती है समझने के लिए या मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है उनको कंपेयर करने के लिए। अब कंपेयरिंग होता है ना कि अब दो चीज़ें रख ली ऐसे, देखें एक साइड पे एक जानदार रख लिया, दूसरी साइड पे दूसरा जानदार रख लिया। अब इसकी खसूसियात और इसकी खसूसियात आपस में वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा कि इसमें कौन सी पाई जाती है, इसमें कौन सी पाई जाती है। तो इसको हम कंपैरिजन का नाम बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर इन दो स्पीशीज़ के दरमियान कंपैरिजन भी वो स्टडी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है, इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब इंटर रिलेशनशिप और इंट्रा रिलेशनशिप ये दो टर्म्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेम स्पीशीज़ का आपस में जो लेन देन होता है, आपस में जो ताल्लुक़ होता है, और एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ जो ताल्लुक़ होता है उनको इंटर रिलेशनशिप या इंट्रा रिलेशनशिप कहते हैं। समझ आ गई? मिसाल के तौर पर गाय की स्पीशी है ना, उसने गाय के साथ लेन देन रखा है, ठीक है। अब सेम स्पीशी हो गई ना, सेम स्पीशीज़ आ गई। अब अगर गाय ने भैंस के साथ या बकरी के साथ रिलेशन रखा हुआ है तो वो क्या आ गई, डिफरेंट दोनों स्पीशीज़ आ गई। तो इस रिलेशनशिप को हम इंटर रिलेशनशिप और इंट्रा रिलेशनशिप का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट्स। अब क्लासिफिकेशन क्या करती है, एक आम यानी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, मखसूस लैंग्वेज होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब देखें कि एक जानदार है हमारे इलाके में, उसका नेम और है, दूसरे इलाके में उसका नेम और है। तो उन्होंने क्या किया, उनके साइंटिफिक नेम ही रख दिए जो कि पूरी दुनिया में सेम होंगे। अब हम अपने इलाकाई तौर पे तो उसका नाम जो मर्जी लेते रहें, लेकिन जो साइंटिस्ट होंगे वो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, अब उन्होंने अपना डाटा भी तो आगे शेयर करना होता है ना दूसरे ममालिक में या दूसरे रिसर्चर्स के साथ या दूसरे बायोलॉजिस्ट्स के साथ। तो वो क्या करते हैं, उनके नेम रख लेते हैं, कॉमन लैंग्वेज में उनके नेम रख लेते हैं ताकि उनको आसानी हो जाए। इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के उन्होंने अगर जानदारों का मुतालिया भी करना है तो वो उनकी कम्युनिकेशन ऐसी मौसर हो कि वो इस काबिल हो सके कि उनके दरमियान कोई भी वो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो करने में कामयाब हो जाएं। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ क्रूशल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो कुदरती दुनिया है
उसको समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, और जो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी है, जो जानदार हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए या उनको महफूज रखने के लिए भी ये क्लासिफिकेशन बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो, फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।